हमारा अगला टॉपिक है एसआई मात्रक। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धतियां। ठीक है, तो ये जो एसआई मात्रक होते हैं, ये जो एसआई सिस्टम होती है, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है मूल राशियां और एक होती है पूरक राशियां। एक क्या होती है? मूल राशियां और एक होती है पूरक राशियां। इन मूल राशियों की संख्या 7 होती है, जबकि पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। मूल राशियों में मुख्यतः लंबाई, जिसे हम लेंथ कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर, जिसका सिंबल है स्मॉल एम। याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राशियों में दूसरी राशि है द्रव्यमान। ये सारी राशियां मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हमारा लास्ट लेक्चर था। मूल राशियों में दूसरा नंबर द्रव्यमान का है, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, और इसकी इकाई होती है किलोग्राम, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी समय को इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड, जिसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अगली मूल राशि है चौथे नंबर पे तापमान। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, और इसके लिए एसआई यूनिट केल्विन है, जिसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इस तापमान में एक बात और याद रखिएगा, तापमान नापने के लिए हमारे पास कुल 5 अलग अलग राशियां होती है, अलग अलग मात्रक है। ठीक है, एक होगा केल्विन जो हम पढ़ रहे हैं, एक होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, एक होते हैं फ़ारेनहाइट, र्यूमर और रैंकाइन। ऐसे 5 स्केल हमारे पास है। मैं नाम रिपीट कर रही हूं, लिख लीजिएगा। केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड रैंकाइन। एक बात और याद रखिए, ये जो रैंकाइन है अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए। पहले में इसका भी उपयोग किया जाता था। तापमान के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यूनिट नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 3 ताप एवं ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर, ये यूनिट है। तब हम लोग तापमान का और अधिक गहन विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। अगली है हमारे पास यूनिट 5 ज्योति तीव्रता। देखिए, ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश कितना तेज है। हर अलग अलग प्रकाश की अलग अलग क्वांटिटी होती है, अलग अलग अमाउंट होते हैं, अलग अलग तीव्रता होती है। तो प्रकाश तीव्रता जो होता है, जिसे हम ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, उसकी इकाई होती है कैंडेला। देखिए, इस कैंडेला के लिए स्मॉल से स्मॉल डी, बिल्कुल याद रखिए, स्मॉल से स्मॉल डी। यहां पर ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से स्मॉल डी का प्रयोग नहीं करते, क्यों? वरना ये कैडमियम हो जाता, और कैडमियम का प्रयोग हम लोग पीरियोडिक टेबल में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। यदि मैं कैपिटल से डी लिख दूं तो ये इसका सही डिनोटेशन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग स्मॉल से स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं कैंडेला। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि केल्विन जो है साइंटिस्ट का नेम, इसलिए इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगली चीज देखिए, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में हम करंट कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो संकेत है वो सब बच्चों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, पदार्थ की मात्रा। आप कितना अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, इन इंग्लिश हम इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी
पदार्थ की मात्रा के लिए जो हम इकाई यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो मोल होती है। मोल की स्पेलिंग MOLE है, लेकिन जब हम इसके संकेत लिखते हैं तो हम MOL लिखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज और बताई थी कि सन 1960 में एक मीटिंग बैठाई गई, कहां पर? फ्रांस में। याद रखिए, कहां पर? फ्रांस में। एक जगह है पेरिस, उस पेरिस में भी एक और जगह है, उसका नाम है सेवर्स। वहां पर यह बात डिसाइड की गई कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो करना है। ये स्टैंडर्ड यूनिट पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगी, पूरे विश्व में अप्लाई की जाएगी। तो आज पूरे विश्व में तापमान के लिए केल्विन का उपयोग करते हैं, समय के लिए सेकेंड का उपयोग करते हैं, लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा हमारे पास पूरक राशियां भी हैं। अगला हमारे पास है पूरक राशियां। ये जो पूरक राशियां होती है, ये दो प्रकार की होती है। मूल राशियां 7 प्रकार की, पूरक राशियां 2 प्रकार की। इन दो पूरक राशियों में जो सबसे पहला हमारे पास है कोण, जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। याद रखिएगा, कोण का जो SI मात्रक है वो होता है रेडियन। ये हम लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ा है कि SI मात्रक का जो इकाई है वो होती है रेडियन, जबकि इसका संकेत होता है RAD, स्मॉल में RAD, रेडियन। अगला जो हमारे पास है वो है घनकोण, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसकी इकाई होती है स्टेरेडियन, जिसको हम SR से प्रदर्शित करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कोण का प्रयोग करते हैं तो ये 2D के लिए होता है, जबकि घन कोण का प्रयोग 3D में किया जाता है। अब ये 2D 3D क्या होती है? देखिए, जब मैं किसी भी एक सतह में, ध्यान देना, जब भी मैं किसी एक सतह में एक गोल सा आरेख खींच दूं, ये मैंने गोल बना दिया, स्फीयर बना दिया, और मैंने कहा कि ये एंगल है, ध्यान देना, ये एंगल है, ये कोण है, ये कोण है, एंगल है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन। लेकिन यदि मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक बॉल है, बॉल कैसी है? सॉलिड बॉल है, गोला फेंक देखिए, शॉट पुट जो स्कूल में खेलते हैं, लोहे की बॉल है, वो लोहे की बॉल पूरी की तरीके से लोहे से भरी हुई, ध्यान देना, मैं यहां से कोई ऐसा कोण कट करके निकालूं, जैसे मेहंदी का कोण, यहां पे मेहंदी के कोण में भरा हुआ रहता है, तो ये घनकोण का एग्जाम्पल है। हम जो आइसक्रीम खाते हैं, कोन आइसक्रीम, उसका ये जो कोण होता है वो भरा हुआ होता है, ठीक है। तो जब भी हम 3D की बात करेंगे, कोण तो है, एंगल तो है, लेकिन वो फुलफिल्ड है, किसी चीज से भरे हुए हैं, तो ऐसे 3D वाले एंगल को हम लोग घनकोण कहते हैं। तो ये घनकोण की परिभाषा हो गई, और इसकी जो इकाई होती है, उसके जो संकेत होते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, मूल मात्रक तो हम उपयोग में लाते हैं, लेकिन ये जो पूरक राशियां हैं ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका प्रयोग एंगल बताने के लिए किया जाता है, कोण या घनकोण। देखिए, निर्भर करता है, आप यदि 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशंस, किसी सतह पे आप कोई गोल खींच पे उसका एंगल बता रहे हो तो ये कोण है, एंगल है, और यदि आप उस किसी पॉइंट के लिए एक पूरा फुलफिल्ड एरिया बता रहे हो, पूरा का पूरा भरा एरिया, जो आप किसी गोले से काट के निकाल रहे हो या नहीं भी निकाल रहे हो, है ना, दोनों चीजें हो सकता है, इस किसी गोल में से ये कट के बाहर आए, लेकिन हम जनरली इसका यूज कर लेते हैं, हम बाकी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो किसी गोले का भाग है। हम ऐसे बहुत सारे कोण को कनेक्ट कर दें तो एक गोलाकार शेप बनता है, ठीक है। तो यहां तक के हमारे जो SI मात्रक है उसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रकों का लेक्चर खत्म होता है। किसी के कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा ये सारा कुछ बता दूंगी, ठीक है।